नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बंधु कोचिंग क्लास में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में गंगा नदी, ठीक है? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? वैसे तो सारी नदियाँ का महत्वपूर्ण ही है लेकिन गंगा नदी से सभी परीक्षा में पूछा ही जाता है प्रश्न। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको इस वीडियो में गंगा नदी से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है? तो किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, आप देखिएगा इस वीडियो को और हमारे चैनल पे सिंधु नदी तंत्र के वीडियो भी डल गए हैं, उस वीडियो को भी देख लीजिए और एक-एक करके सभी सभी वीडियो डलेंगे तंत्र को लेकर और साथ ही साथ और भी कुछ चीज़ें जो सामान्य जानकारी है, वो भी एक वीडियो में बनाई गई है कि नदी क्या है, कौन-कौन से नदी किस डायरेक्शन में जाकर बह रही है। ये सभी चीज़ें आपको पढ़ा दी गई है, तो इस चैनल पे ये वीडियो मिल जाएँगे आपको। तो आज का हमारा सेशन क्या है? गंगा नदी तंत्र, ठीक? चलिए, ये क्या है? गंगा नदी, ठीक है? गंगा नदी भारत में कहाँ-कहाँ से, कौन-कौन से राज्य से होकर गुजरती है, ये देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के देवप्रयाग से निकलती है। इसकी पूर्ण जानकारी हम देंगे, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा-सा आप यहाँ पर समझिए, देखिए ये उत्तराखंड है और उत्तराखंड के बाद में यूपी जाती है और यूपी के बाद में ये बिहार जाती है और बिहार के बाद में ये झारखंड जाती है और झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल जाती है और उसके बाद में ये बांग्लादेश में जाती है, ठीक है? बांग्लादेश में जाने के बाद में यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है? ये समझ गए यहाँ से? ये क्या है? उत्तराखंड राज्य और ये उत्तर प्रदेश राज्य और ये बिहार राज्य और ये झारखंड है और झारखंड के बाद में ये पश्चिम बंगाल है, ठीक? तो गंगा नदी की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई है बंगाल की खाड़ी तक, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, ठीक है? और यह कितने राज्यों में होकर गुजरती? 5 राज्यों में होकर गुजरती। सबसे पहला उत्तराखंड राज्य, उसके बाद में ये उत्तर प्रदेश और ये बिहार और उसके बाद में ये झारखंड, ये पश्चिम बंगाल, ठीक है? 5 राज्य और देश कितने? तो 2 देशों में बहती है, एक तो भारत में बहती है और दूसरे बांग्लादेश में बहती है, ठीक है? तो भारत और बांग्लादेश, ठीक। आगे बात करते हैं तो ये भारत में सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी क्या है? भारत में सबसे लंबी नदी है और यह सबसे बड़ा अफवाह तंत्र इसका ही है, ठीक है? अफवाह तंत्र क्या होता है? इसके बारे में समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए उत्तराखंड से कोई नदी निकल कर आ रही है और गंगा नदी से मिल जाती है। उसके बाद में और इधर से दाएँ-बाएँ साइड से आकर और भी अन्य नदियाँ आकर मिल जाती है। और भी अन्य नदियाँ आकर मिल जाती हैं इस प्रकार से। और यह क्षेत्र जैसे कि मान लीजिए ये नदी आ रही है और इसका भी जल इस क्षेत्र में प्रवाहित हो रहा होगा, ठीक है? सिंचाई के लिए अन्य साधन के द्वारा इस क्षेत्र में जल का प्रवाहित होना ही अपवाह क्षेत्र कहलाता है। सारी नदियाँ मिलाकर इस पूरे तंत्र को, ठीक है? इस पूरे तंत्र को जैसे कि सहायक नदियाँ आकर मिल जाती है, उसे तंत्र कहा जाता है, ठीक है? और उसी तंत्र में यहाँ पर आसपास के क्षेत्र को बेसिन कहा जाता है, ठीक है? इस तंत्र में आसपास के क्षेत्र को, नदी के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बेसिन कहा जाता है, ठीक है? तो अपवाह क्षेत्र या बेसिन या तंत्र सब एक ही बात है, ठीक? ध्यान रखना। इसके बाद में हम बात करें तो इसका जो लगभग है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये कितना है? 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना? 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर है। और गंगा नदी से संबंधित कुछ योजनाएँ हैं। कुछ योजनाएँ जैसे कि गंगा एक्शन प्लान, यह आया था 1986 में आया था, ठीक है? सबसे पहला प्लान कौन-सा? गंगा एक्शन प्लान है। दूसरा है नमामि गंगे, यह जून 2014 में आया था, नमामि गंगे, ठीक है? और ये इसके बाद में यह गंगा स्मार्ट सिटी 2016 में आया था, ठीक है? तो ये सरकार के द्वारा कुछ योजनाएँ गंगा नदी से संबंधित चलाई जा रही है, ठीक है? और भारत में गंगा नदी धार्मिक के लिए सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है? धार्मिक और संस्कृति के लिए सबसे प्रसिद्ध है गंगा नदी, ठीक है? और गंगा नदी भारत की जीवन रेखा भी है, ठीक है? और इसे दर्जा भी दिया गया है, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड से निकलती है
देवप्रयाग से ये निकलती है। लेकिन इससे पहले यह नदी, इस नदी में कई नदियां आकर मिलती है, ठीक है। और उस उनकी धारा कहाँ से आकर निकल रही है, ये बातें हम जानेंगे। तो पूरा के पूरा उत्तराखंड में ही इसका उद्गम है। लेकिन कुछ एक नदियां आकर मिलती है, उन नदियों को भी जान लेते हैं। और उत्तराखंड में 5 प्रयाग है, उन प्रयागों के बारे में भी हम जान लेते हैं, ठीक है। तो यह फिलहाल हमें यहाँ पर कुछ नदियां आकर मिलती है, तो यहाँ जगह कम है, तो हम क्या करें कि बोर्ड पे अलग से राज्य बनाकर पढ़ते हैं। चलिए, देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कौन कौन सी नदी आकर मिलती है। यहाँ पर ये उत्तराखंड राज्य की बात करेंगे हम। सबसे पहले एक ग्लेशियर आता है, एक ग्लेशियर आता है जिसका नाम है सतोपंत ग्लेशियर। ये ग्लेशियर कहाँ पड़ता है, ये उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। उत्तराखंड के सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है एक नदी जिसका नाम है अलकनंदा। ये अलकनंदा कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड के सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है और आगे इस प्रकार से बढ़ती है, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ती है और इस नदी में एक और नदी आकर मिलती है इस प्रकार से यहाँ से। और इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है धौली गंगा। ये धौली गंगा नदी यहाँ पर आकर मिलती है उत्तराखंड में ही, ठीक है। उत्तराखंड में आकर मिलती है, तो इस स्थान को कहा जाता है विष्णु प्रयाग। इस स्थान को कहा जाता है विष्णु प्रयाग। और प्रयाग किसे कहा जाता है, प्रयाग उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पर दो नदियां आकर मिलती है, उसे प्रयाग कहा जाता है, विष्णु प्रयाग। इसके बाद में एक और नदी आकर मिलती है, ठीक है। यहाँ पर नदी आकर मिलती है नंदाकिनी नदी। यह नंदाकिनी नदी यहाँ पर आकर मिलती है। इस स्थान को कहा जाता है नंद प्रयाग, ठीक है। जिस प्रकार से नंदाकिनी नदी है, उसी प्रकार से उसी का नाम है नंद प्रयाग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम है पिंडार नदी। और पिंडार नदी जिस स्थान पर आकर मिलती है, इसे कहा जाता है कर्णप्रयाग। इसे कहा जाता है कर्णप्रयाग। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक और नदी आकर मिलती है, ठीक है। इधर से आती है एक नदी, केदारनाथ से निकलकर आती है। केदारनाथ कहाँ पर पड़ता है, यहाँ से केदारनाथ से एक नदी आती है, ये केदारनाथ है। और केदारनाथ कहाँ पर पड़ता है, उत्तराखंड में ही पड़ता है। यहाँ से नदी आती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी यहाँ पर आकर मिल जाती है और इस स्थान को कहा जाता है रुद्रप्रयाग। ये कौन सा, रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो 3 प्रयाग ये है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और ये कर्ण प्रयाग। ये कौन सी नदी है, तो ये मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी कहाँ से आकर मिलती है, मंदाकिनी नदी यह केदारनाथ से आकर यहाँ पर रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती है, ठीक। इसके बाद में एक और नदी यहाँ से आती है, यम एक और नदी आकर मिलती है जिसका ग्लेशियर है यमुनोत्री, सॉरी, गंगोत्री ग्लेशियर। ये गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पर पड़ता है, यह भी यह भी कहाँ पर, उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी भी इसी अलकनंदा में आकर मिलती है। और इस अलकनंदा में आकर मिलने वाले स्थान को कहा जाता है देवप्रयाग। ये कौन सा प्रयाग, देवप्रयाग है, ठीक है। देवप्रयाग में आकर कौन सी नदी मिलती है, ये नदी भागीरथी नदी। भागीरथी नदी कहाँ से निकल कर आती है, तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से आकर मिलती है, ठीक है। ये भागीरथी नदी कहाँ से आती है, गंगोत्री ग्लेशियर से आती है। यह सभी के सभी कहाँ, उत्तराखंड में ही बात चल रही है, ठीक है। तो 5 प्रयाग हमने देखे, कौन कौन से, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। कौन कौन सी नदियां आकर मिल रही, तो ये इधर से आई धौली गंगा नदी, अलकनंदा में मिली तो विष्णु प्रयाग कहा। इसके बाद में नंदाकिनी नदी आकर मिली तो ये नंद प्रयाग कहा। उसके बाद में पिंडा नदी आकर मिली तो ये कहा कर्ण प्रयाग कहा।
और रुद्रप्रयाग में यहाँ से इधर मंदाकिनी नदी आकर मिली थी, ये रुद्रप्रयाग कहा, और इसके बाद में भागीरथी नदी आकर मिली तो देवप्रयाग कहा। ठीक है, और देवप्रयाग के बाद में जब ये नदी आगे चलती है तो इसका ही नाम गंगा रख दिया जाता है। ठीक है, तो ये नदी यहाँ से इसका ओरिजिनल नाम गंगा पड़ता है। आगे कौन कौन सी नदियां आकर मिल रही है और कौन कौन से प्रयाग बन रही है, इनको ध्यान से आप पढ़िएगा और याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से गंगा का नाम बन जाता है। ठीक, इस चित्र को आप उतार सकते हैं वीडियो को रोक कर। ठीक है, इस प्रकार से आप उतार सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो चलिए, यहाँ पर हमने अभी फिलहाल देखा देवप्रयाग। देवप्रयाग से एक नदी निकलती है, ये देवप्रयाग कहाँ पर पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। यहाँ से जब यह नदी आगे बढ़ती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा नाम हो जाता है। गंगा नदी आगे बढ़ती हुई यहाँ पर फर्स्ट शहर, इसका पहला शहर मिलता है ऋषिकेश। ये ऋषिकेश कहाँ पर पड़ता है, यह भी उत्तराखंड में ही पड़ता है। ठीक है, ऋषिकेश शहर मिलता है, सबसे पहला शहर ऋषिकेश शहर मिलता है। और उसके बाद में जब ये आगे बढ़ती है गंगा नदी, यहाँ पर एक और शहर आता है जिसका नाम है हरिद्वार। यह भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में ही है। हरिद्वार में जब आती है तो हरिद्वार में मैदान है, क्या है यहाँ पर, मैदान है, और इसी मैदान में सबसे पहले बहती है। ठीक है, तो हरिद्वार के मैदान में बहती है हरिद्वार, ये भी कहाँ पर, उत्तराखंड में है। ठीक है, मैदानों में बहने सबसे पहले कहाँ पर बहती है, तो ये हरिद्वार में बहती है। उसके बाद में जब ये आगे बढ़ती है, ठीक, उसके बाद में जब ये आगे बढ़ती है तो एक नदी इससे आकर मिलती है। ठीक है, एक नदी इससे आकर मिलती है यहाँ पर इस प्रकार से एक नदी आकर मिलती है, फर्स्ट नदी, इसका नाम है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी यह उत्तराखंड से आती है, और रामगंगा नदी सॉरी यूपी से आती है, और यूपी में यहाँ से इसके बाद में ये पूरा की पूरा इधर वाला हिस्सा ये उत्तराखंड कहलाएगा, और इधर वाला हिस्सा ये यूपी की बात चल रही है। ठीक है, तो यूपी में आकर मिलती है कौन सी, रामगंगा नदी। रामगंगा नदी कहाँ पर आकर मिलती है, यूपी के कन्नौज वाले क्षेत्र में आकर मिलती है। यूपी के कन्नौज वाले क्षेत्र में आकर मिलती रामगंगा नदी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम है यमुना नदी, और यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर ये कहाँ पर पड़ता है, यह भी उत्तराखंड में ही पड़ता है। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपुर चोटी से निकलकर आती है एक नदी जिसका नाम है यमुना नदी। ठीक है, उत्तरकाशी जिला है इसका, लिख लेना उत्तरकाशी जिला भी। तो यहाँ से निकलती है, इस नदी का नाम है यमुना नदी। यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी यहाँ पर उत्तराखंड के प्रयागराज में आकर मिलती है, सॉरी यूपी के प्रयागराज में आकर मिलती है। ये प्रयागराज है वर्तमान में इसका नाम है, और पहले इलाहाबाद नाम था। प्रयागराज में आकर मिलती है कौन सी नदी, तो यमुना नदी कहाँ से आती है, उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी से आकर मिलती है। ठीक, यमुना नदी यह गंगा नदी की सबसे सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, और यह कहाँ पर आकर मिलती है, प्रयागराज में आकर मिलती है। ठीक है, ये वाला हिस्सा पूरा की पूरा उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर यमुना नदी में कुछ और नदियां उत्तराखंड से आकर मिलती है। एक नदी आकर मिलती है टोंस नदी, ये टोंस नदी उत्तराखंड से आकर मिलती है, और एक और नदी आकर मिलती है उत्तराखंड से ही, हिंडन नदी। कौन सी, हिंडन नदी। हिंडन नदी भी उत्तराखंड से आकर मिलती है। इसके बाद में इस यमुना नदी में कुछ और नदियां आकर बाई साइड से, ये बाई साइड से हो गई, और दाई साइड से एमपी से आकर मिलने वाली नदियां, जैसे कि एमपी से आकर मिलती है एक नदी जिसका नाम है चंबल नदी।
चंबल नदी आकर मिलती है एमपी से, ठीक है। चलिए, चंबल नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश से निकलते आती है और यूपी के इटावा में जाकर मिलती है। ये नदी कौन सी? तो चंबल नदी। चंबल नदी कहाँ से निकल कर आती है? यह मध्य प्रदेश से, एमपी से निकलकर आती है और यमुना में जाकर मिलती है। इसके बाद में एक और नदी आकर मिलती है यहाँ से, चंबल में ही मिलती है एमपी से। इसका नाम है सिंध नदी। सिंध नदी कहाँ से आकर मिलती है? एमपी से, और यहाँ पर यूपी के हमीरपुर वाले क्षेत्र में जाकर मिल जाती है। इसके बाद में और नदी है यहाँ पर, इस प्रकार से एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम है बेतवा नदी। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है और यमुना में जाकर यहाँ पर इस वाले स्थान पे मिलती है। इसके बाद में एक और नदी है यहीं पर, केन नदी। मध्य प्रदेश से केन नदी निकलती है, यह भी इस वाले क्षेत्र में जाकर मिलती है, ठीक है। ये वाला क्षेत्र बांदा है, उत्तर प्रदेश का बांदा वाले क्षेत्र में मिलती है, और ये वाला क्षेत्र दोनों के दोनों ये हमीरपुर है, ठीक है। हमीरपुर में जाकर मिल जाती है दो नदियां, कौन कौन सी? सिंध नदी और बेतवा नदी। और इटावा में जाकर मिलती है चंबल नदी, और केन नदी बांदा में जाकर मिल जाती है। तो इसकी ये सहायक नदियां है, ठीक है। यमुना की सहायक नदियां हैं। और इसके बाद में एक और एमपी से ही निकलती है, और जिस नदी का नाम है सोन नदी। सोन नदी बिहार में जाकर मिलती है, ठीक है। बिहार में जाकर मिलती है, डायरेक्ट गंगा में जाकर मिलती है। ये एमपी से ही नदी निकलती है, ठीक है। बिहार के बिहार के पटना में, ठीक है। ये बिहार है और बिहार के पटना में जाकर मिलती है कौन सी नदी? सोन नदी। तो ये है कौन सी? यमुना की सहायक नदियां, ठीक है। टोंस नदी, हिंडन नदी, और इधर से चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा, केन, ये सारी की सारी नदियां चंबल की सहायक नदी। लेकिन यह सारी की सारी यमुना की सहायक नदी है, और ये वाली नदी गंगा की सहायक नदी है। और यमुना नदी भारत इसकी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर यूपी में ही एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम है गोमती नदी। यह गोमती नदी कहाँ से आती है? तो उत्तर प्रदेश से आती है, और यूपी में ही आकर मिलती है किससे? गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर दो नदियां आकर और मिलती है। इस बिहार को थोड़ा सा आगे बनाएंगे, यहाँ पर शारदा नदी और एक और नदी आकर मिलती है घाघरा नदी। दो नदियां आकर इस प्रकार से आकर मिलती है, लेकिन ये मिलने से पहले ये एक हो जाती है, और घाघरा के नाम से ही गंगा में मिलती है। घाघरा के नाम से ही गंगा में मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद में वहां आगे से आती है एक और नदी आती है नेपाल से, ठीक है। एक और नदी आती है नेपाल से, और जिस नदी का नाम है कोसी नदी। नेपाल से कोसी नदी आती है, और कोसी नदी बिहार का जो सबसे अधिक बिहार मार्ग बदलने वाली कहा जाता है, ठीक है। कोसी नदी को सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कहा जाता है, ठीक है। और कोसी नदी जब आती है यहाँ पर तो ये भागलपुर, ठीक है, भागलपुर बिहार का भागलपुर, ठीक, ये वाला हिस्सा यहाँ यहाँ पर इतना है। इधर इधर यूपी है, और आगे इधर देखेंगे तो ये बिहार है, ठीक है। और बिहार में जाकर यहाँ पर मिलती सोन नदी। सोन नदी का स्थान क्या है? तो ये पटना है, ठीक है। ये कौन सा? पटना है। और शारदा और घाघरा नदियां ये बिहार के छपरा में मिलती है, बिहार के छपरा में मिलती है। और इधर से कोसी नदी आकर मिलती है। यह कोसी नदी आकर मिलने वाला स्थान को भागलपुर कहा जाता है, ठीक है। भागलपुर में आकर मिलती है कौन सी? कोसी नदी। समझ रहे हैं? इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल आ जाता है, ठीक है। झारखंड में थोड़ा सा जाता है, लगभग 40 किलोमीटर यह नदी बहती है झारखंड में। और ये कौन सा? पश्चिम बंगाल है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में ये नदी दो भागों में बढ़ती है। पश्चिम बंगाल में यह नदी दो भागों में बढ़ती है। एक भाग का नाम है हुगली, एक भाग का नाम हुगली नदी है। और हुगली नदी
इसलिए बनाई यहाँ पर बनी है। यहाँ पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है फरक्का बांध। फरक्का बांध, ये फरक्का बांध कहाँ पर स्थित है? ये है बांध पश्चिम बंगाल में स्थित है। फरक्का बांध के कारण यह एक अलग से धारा बन गई है, ठीक है। इसलिए यह हुगली नदी कहलाई है। हुगली नदी जब इधर से निकल जाती है और आगे जब ये बढ़ती है तो ये नदी पश्चिम बंगाल में इस नदी को कहा जाता है भागीरथी नदी। इस नदी को पश्चिम बंगाल में क्या कहा जाता है? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में ही इसे नाम दिया जाता है। और जब ये आगे बढ़ती, इस प्रकार से आगे बढ़ती है, तो यहाँ पर एक और नदी आकर मिल जाती इससे, ठीक है। एक और नदी आकर मिल जाती है, लेकिन यह पश्चिम बंगाल का क्षेत्र मान लीजिए ये इतना ही है, इतना है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये वाला क्षेत्र कौन सा? बांग्लादेश कहलाता है। ये वाला क्षेत्र कौन सा? बांग्लादेश कहलाता है। और बांग्लादेश में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है जमुना नदी। जमुना नदी आकर मिलती है और इधर से बांग्लादेश में इस गंगा नदी को, भागीरथी नदी को कहा जाता है पद्मा कहा जाता है। इस नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। तो पद्मा और जमुना जब मिल जाती है तो इसका नाम हो जाता है मेघना हो जाता है। पद्मा और जमुना मिल जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना होता है। और मेघना के बाद में जब ये अपना जल गिराती है तो ये बंगाल की खाड़ी में गिराती है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी कहाँ है? बांग्लादेश के नीचे है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में मेघना के रूप में अपना जल गिराती है, ठीक। तो ये है पूरा की पूरा स्ट्रक्चर गंगा नदी का है। समझ गए? तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में दूसरी नदी तंत्र का बात करेंगे हम। तो तब तक इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही